सर हमारा पेरेंट्स 20 साल हमको अच्छे से बचा के यहाँ पे भेजा है, सोच के कि बेटा अच्छा डिग्री लेके आएंगे वापस। सर 20 साल हमको बचा रख पाया, यहाँ पे 5 साल भी बचा नहीं पा रहे। सर ये क्या IIT Kharagpur was supposed to be developed as showpiece to show how Indian engineers can be trained. आई एम द फर्स्ट गाय इन माई फैमिली जिसको इतनी एजुकेशन मिल रही है, जो इतना दूर तक निकल पाया है। उसके बाद सेकेंड ईयर में डिपार्टमेंट आया, समझ आया कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। जिनको करना है वो करे, बट मैं नहीं हूँ जो कि वो करेगा। Engineering is not about passion anymore. How many engineering colleges are there in this country? How many? लोड तो है, तुमको अब अल्टीमेटली एक जॉब चाहिए कि एवरीबॉडी इज गेटिंग प्लेस एंड यू नीड टू गेट प्लेस सून। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप जानते हैं सुंदर पिचाई, अरविंद केजरीवाल और रघुराम राजन के बीच में क्या कॉमन फैक्टर है? आई मीन ऑफ कोर्स ये तीनों बहुत बड़े, बहुत फेमस लोग हैं, बट इसके अलावा क्या? ये तीनों ही IITians है, यानी कि इन तीनों ने अपनी पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में की है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो आपको पता होगा किस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज कॉलेजेस में आके स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करती है। इसे कहते हैं कैंपस प्लेसमेंट। इसी तरह कुछ टॉप की कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह IIT में आके स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करती है। करती तो थी अब तक, लेकिन पिछले कुछ सालों में IIT का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब इससे एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि क्या IIT ने अपना वैल्यू लूज़ कर दिया है? क्या IIT की वैल्यू ख़त्म हो गई है, या फिर जो इतनी मेहनत करके इतना बड़ा एग्ज़ाम, इतना टफ एग्ज़ाम क्रैक करके जो स्टूडेंट्स IIT में एडमिशन लेते हैं, इज़ इट वर्थ इट? अब यार एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो IIT जो है वो एक तरह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और पिछले कई दशकों से इंडिया के इंजीनियरिंग की पढ़ाई में एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड में आता है। मतलब अगर आप IIT के इंजीनियर हो, अगर आपने IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो आप इंडिया के टॉप इंजीनियर्स में से आते हो। एंड जब से IIT की शुरुआत हुई है, इन कॉलेजेस ने हमें कुछ बहुत ही बड़े नाम दिए हैं। अभी रिसेंट के अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो एथर एनर्जी के जो फाउंडर है तरुण मेहता, एंड ओला इलेक्ट्रिक के जो फाउंडर है भाविश अग्रवाल, ये दोनों ही IIT के ग्रेजुएट्स हैं। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों मिल के इंडिया का EV गेम चेंज कर रहे हैं। अब देखो यार, IIT का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो आज भी एकदम टॉप नॉच है, ये अपने को पता है, ठीक है। लेकिन सवाल जो है वो प्लेसमेंट पर आके रुक रहा है। मतलब अगर IIT से पढ़ाई करने के बाद में भी आपको अच्छी खासी नौकरी मिलेगी या नहीं, इस बात पर सवाल उठा है। क्योंकि रिसेंट डेज में कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आई है, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी जहाँ पर उन्होंने RTI फाइल किया था IITs के ऊपर, और दीज इंस्टीट्यूट हैव रिस्पॉन्डेड। सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स रिवील किए हैं, जहाँ पर हमें पता चला कि IIT मुंबई जो है, उनका जो 23-24 का जो प्लेसमेंट ईयर था, उसमें उनकी प्लेसमेंट रेट कुछ 75% के आसपास रही है, जो कि पिछले साल के हिसाब से बहुत कम है। एंड सिमिलरली IIT दिल्ली जो है, उनका प्लेसमेंट इस साल में रहा है सिर्फ 67%, और पिछले साल इट वाज 88%। तो इसी से हमें पता चलता है कि IIT का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो ईयर ऑन ईयर ख़राब होता जा रहा है। और ये तो बात हो गई नौकरी मिलने ना मिलने की। जिन लोगों को मिल भी गई है उनका क्या? उनकी सैलरीज़ के बारे में बात करते हैं। इनके डेटा के हिसाब से IIT दिल्ली का जो एवरेज पैकेज है वो करीब करीब 21.9 लाख पर annum है, और IIT मुंबई का 23.5 लाख पर annum है। अब सुन के ये इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। एक तो ये एवरेज है, और दूसरा ये ऑन पेपर है। मतलब असलियत तो ऑब्वियसली कुछ और ही है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन कैसे हो गया। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ओवर सप्लाई।
हमारे पास इंजीनियर्स इतने ज़्यादा है, हम हर साल इतने ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी डिमांड ही नहीं है यार, इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो नौकरियां कहाँ से होगी। यहाँ पे मेरे को इंटरस्टेलर मूवी का एक वो सीन याद आता है जहाँ पे एक कैरेक्टर बोलता है कि वी डोंट नीड एनी मोर इंजीनियर्स बट वी नीड मोर फार्मर्स। अगला पॉसिबल फैक्टर इस पे हो सकता है टेक्नोलॉजी। देर आर सेवरल कंपनीज, अमेजॉन, गूगल एंड स्पेशली ट्विटर जैसी टेक कंपनीज ने अपनी वर्क फोर्स को आधे से भी कम कर दी है जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। इनका कहना है कि आपका जो छोटा मोटा काम था वो अब एआई बखूबी कर सकता है, तो आपके ऊपर पैसा हम क्यों खर्च करें। आईआईटी के प्लेसमेंट डिक्लाइन का एक और पॉसिबल फैक्टर हो सकता है जो मुझे लगता है चेंजिंग इंडस्ट्री डिमांड्स। आईआईटीज़ जो है वो एक तरह से ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्सेज आपको देखने मिलेंगे और टॉप इंजीनियर्स जो होते हैं वो इसी फील्ड से निकल कर आते हैं। जबकि इंडस्ट्री की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बदल गई है। अगर आपको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये साबित कर दिया है कि वो ह्यूमन कोडर से ज़्यादा बेटर कोडिंग कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आने वाले 5 सालों में ऐसा लग रहा है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये तो वही बात हो गई कि एक ज़माना था कि अगर आपको कोई एरियल शॉट लेना था किसी मूवी या किसी चीज़ के लिए तो आपको एक हेलीकॉप्टर पायलट लगता, आपको एक कैमरामैन लगता। लेकिन आज की डेट में ड्रोन के आने के बाद में आपको इन दोनों की ही जॉब चली गई है। ये दोनों ही काम एक सिंपल सा ड्रोन कर सकता है। तो यार जल्दी से देखते हैं कि आज की डेट में आईआईटी से पढ़ाई करने का सही में कोई मतलब बनता भी है या नहीं। सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, ब्रांड वैल्यू। आईआईटी की डिग्री होना आज की डेट में भी बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड भी। आईआईटी की डिग्री होने का मतलब है कि ये आपको आपके लिए वो दरवाजे खोल देती है जो बाकियों के लिए हमेशा बंद रहते हैं। मतलब ऐसी कई सारी कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी ग्रेजुएट्स ही प्रेफर करती हैं। अगला बेनिफिट है बीइंग फ्रॉम आईआईटी इज़ द नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। मतलब आईआईटी का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो अपने आप में एक सोने की खदान है। मतलब सोचो ना कि आप एक दिन कॉलेज में हो, कोई हल्का सा इवेंट चल रहा है, कोई ओकेजन है, कोई सेमिनार है और यू सी पीपल लाइक सत्या नडेला एंड पीपल लाइक सुंदर पिचाई वॉकिंग इन। एंड अगर आप स्मार्ट हो तो आपको पता होगा कि ऐसे मौक़ों का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। और फाइनली जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है फ्रॉम बीइंग आईआईटी इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया, वो इतना टफ डिज़ाइन किया गया है कि ये आपको हर पल, हर सेमेस्टर में इंटेलेक्चुअली चैलेंज करता है और कुछ नया बनाने में, कुछ नया इनोवेट करने में मजबूर करता है। और जो प्रोफेसर्स हैं वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री के लीडर्स रह चुके हैं। देर आर कॉन्स, ऐसे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं ऑब्वियसली, जिसमें से सबसे पहला आता है प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम ये पूरा वीडियो बना रहे हैं। द प्लेसमेंट्स हैव स्टार्टेड टू डिक्लाइन। इतना ख़राब प्लेसमेंट परफॉर्मेंस आईआईटी ने शायद ही कभी दिया होगा। इसके बाद आता है इनकम डिस्पैरिटी। अब इनकम डिस्पैरिटी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अपने आप में एक पूरा वीडियो बन सकता है। इनकम डिस्पैरिटी की हम जब बात करें तो कुछ ऐसा है कि जिन लोगों को जॉब मिल भी रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनको 1-1 करोड़ का पैकेज लग रहा है और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ 6 लाख पर एनम का पैकेज लग रहा है। एंड देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन व्हेन इट कम्स टू इनकम डिस्पैरिटी अमंग द आईआईटी प्लेसमेंट्स। एंड फाइनली लास्टली जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कौन है आईआईटी का, सबसे सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है, वो है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसर्च। मतलब टीचिंग क्वालिटी तो टॉप नॉच है अनडाउटेडली, लेकिन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आईआईटी में बहुत ही कम है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही बेकार फैसिलिटीज़ है, बहुत ही बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। और यार फाइनली मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि हाँ, हमें पता है आईआईटी इज़ गोइंग थ्रू अ रफ पैच और कुछ अनडिनाइबल चैलेंजेस सामने आए हैं। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि आईआईटी की जो लेगेसी है और जो ब्रांड वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा दम आज भी बाकी है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी।
और जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको आईआईटी ज्वाइन करना है, जिनको आईआईटीएन बनना है, उनसे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई टॉप 3 चीज़ें हैं जो आप आईआईटी की पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो अगर आप ये प्लेसमेंट चैलेंजेस नहीं फेस करना चाहते। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो कमेंट ज़रूर करना और मैं वो वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। With that, I hope you like the video. Do like, share the video with future IITians, and thank you so much for watching. See you in the next one.